हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 67 फॉर क्लास 6 to 8 जो कॉमन वर्कशीट है उसको डिस्कस करेंगे फॉर बोथ मीडियम्स इंग्लिश एंड हिंदी। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट जो है आपको हनी बीज के ऊपर है। तो इसमें क्या देखते हैं, एक दिन जो है हर रोज़ की तरह मैं पौधों में पानी दे रहा था और अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगीं। ध्यान देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया और उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा हुआ पढ़ा था और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट देती। तो यहाँ पर एक लड़की जो है पौधों में पानी दे रही है और अचानक से उसको जो है बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ती नज़र आती हैं। तो वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसको पता था कि मधुमक्खियाँ क्यों उड़ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता था। कह रही है कि उसने ये सब चीज़ें जो है किताबों में पढ़ी थी और जो है किताबों का जो ज्ञान होता है वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आता है। सो वन डे शी वॉज वाटरिंग प्लांट्स इन द टेरेस गार्डन, छत के ऊपर जो बना हुआ था, एंड लॉट्स ऑफ हनी बी वर फ्लाइंग एंड शी वॉज केयरफुल एंड शी नोटिस्ड ए हनी कॉम, जो उनका छत्ता होता है, in one of the big plant. She was excited and she was happy that she read about these honeycombs in the books and she haven't touched this. Otherwise the honeybees have bitten her. So how the books are important in life, this worksheet is telling you. Now let's answer some questions. First see the how honeycomb looks like. You can see, you must have seen in your life, आपने देखा होगा कि हनी कॉम जो है छत्ता कैसा नज़र आता है। तो मेन आपको इसके इन को हनीकॉम जो हम कहते हैं, इनको इसके अंदर ये हेक्सागोनल जो है रिंग्स टाइप में आपको नज़र आएंगे और इस तरह से ये इनके अंदर जो है होल्स होते हैं, इनके अंदर ये रहती हैं। तो देखते हैं व्हाट इज़ द शेप ऑफ हनीकॉम एंड व्हाट इज़ द सब्सटेंस इन हनीकॉम एंड हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। तो this is the shape of the honeycomb, hexagonal, 6-sided are there, and you can see. Next is what is the shape of honeycomb, you will write hexagonal. What is the substance in honeycomb and how it is beneficial for us. So honey is like to लिंक टू वॉन्ड हीलिंग, आपके जो भी चोट वोट लगती है उसके अंदर उसको ठीक करने में, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एक्शंस है, यूज्ड इन मेडिसिन्स एंड इट कैन रिप्लेस शुगर इन मील्स, चीनी की जगह इसको यूज़ किया जाता है। एंड दे कैन ऑल्सो ऐड ब्राउनिंग एंड एक्सेस मॉइस्चर टू ए डिश, और जिनके अंदर जो है नमी लानी है उनके अंदर भी इसको ऐड किया जाता है, जैम्स वगैरह जेलीज वगैरह के अंदर। तो मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा होता है, ये षटभुज मतलब 6 भुजाओं वाला होता है। और मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो आज के समय में मुख्य रूप से त्वचा में निखार लाने, पाचन ठीक करने, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने, वजन कम करने आदि के लिए शहद का उपयोग किया जाता है। इनमें से आप कोई भी 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं। चोट ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। तो बहुत सारे कार्य जो है मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो आपको शहद प्राप्त होता है उससे मिलते हैं। तो पहला, मधुमक्खी के छत्ते से कौन सा पदार्थ होता है उसमें शहद लिखना है और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं वो लिखने हैं आपने। आगे देखते हैं। Do you know that honey bees play very important role in protecting the environment? Collect information about it. हनी बीज जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में क्या रोल प्ले करती हैं वो देखते हैं हम। दे एक्ट एज ए पोलिनेटर्स, पोलिनेटर मतलब पोलिनेशन में जो हेल्प करती हैं। तो पोलिनेटर्स अलाउ प्लांट टू फ्रूट, सेट सीड एंड ब्रीड, बीज बनने में, फ्रूट्स को जो है बनने में और ब्रीड करने में। This in turn provide food and habitat for a range of other creatures. So the health of our natural ecosystem is fundamentally linked to the health of bees. तो ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं वो, कि उनकी जो हेल्थ है अगर वो अच्छी रहेंगी तो हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। What other animals protect the environment apart from honey bees? तो बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, एनिमल्स जो हैं अलग अलग तरह के, सभी जो हैं एज ए पोलिनेटर का काम कर रहे हैं, पोलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। क्या आपको क्या आता है कि मधुमक्खी पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जानकारी इकट्ठा कीजिए। ये वे प्रकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं हमारे फूलों को परागित करना, और वे अमूल्य जब ये हमारे खाद्य प्रणाली को बनाए रखने की बात आती है।
तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। मधुमक्खी के अलावा कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं? तो इसमें पक्षियों को, तितलियों को और जानवरों को आप लिख सकते हैं। तो सिर्फ 4 प्रश्न उत्तर हैं, बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।